तो ड्रैगन अमन की बात करता है लेकिन पीठ पर वार करता है। डोकलाम के बाद भी उसकी हिमाकत नहीं थमी और पिछले 3 सालों में उसने सीमा पर 13 नए ठिकाने बना लिए हैं। चीन की मंशा भले ही अब सामने आ रही हो, लेकिन वो पहले से ही दगाबाज रहा है। भारत के साथ तो उसका सीमा विवाद बहुत पुराना है, लेकिन वो बीच में शांत होने का ढोंग करता था। उसे उभरते भारत से अपना हित साधना था, अपना सामान बेचना था, लेकिन उसके मन में हमेशा से पाप छुपा था। वो अंदर ही अंदर हमेशा से अपनी नापाक मंशा के लिए चुपके काम कर रहा था। पहले तो ड्रैगन 62 के भारत को कमजोर समझता था, फिर धीरे धीरे भारत के विश्व में बढ़ती ताकत से वो भी वाकिफ हुआ। फिर 2017 में हुए डोकलाम विवाद में जब नए भारत की सेना ने ड्रैगन की फुस सेना को अपनी ताकत दिखाई तो चीनी सेना थर्रा गई। तब उसे असलियत का एहसास हुआ। जिनपिंग की सेना तो टिक ही नहीं पाई। तब बॉर्डर पर ड्रैगन कुछ दिनों के लिए शांत हो गया और अंदर ही अंदर तैयारी करने में लगा रहा। चीन खुद को हर मोर्चे पर मजबूत करने में जुट गया। चीन ने तब से अब तक हवाई ठिकाने दोगुने कर लिए। 3 साल में चीनी सेना ने 13 नए ठिकाने बनाए हैं। डोकलाम के बाद चीन ने LAC पर डबल तैनाती कर दी, 3 नए सैन्य हवाई अड्डे बनाए, 5 परमानेंट डिफेंस पोस्ट बनाई। अभी चीनी सेना के लिए 5 हेलीपोर्ट बनाने पर काम चल रहा है। हवाई रक्षा ठिकाने और हेलीपोर्ट की संख्या भी बढ़ाई ताकि वो अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर सके। हेलीपोर्ट का काम गलवान कांड से पहले शुरू किया गया था। अभी लगातार चीन अपनी तरफ तेजी से निर्माण कर रहा है। लेकिन ड्रैगन चाहे कितनी भी तैनाती कर ले, अपने कबूतरों के लिए कितने भी हेलीपैड बना ले, लेकिन भारत के शूरवीरों के आगे वो टिकने वाले नहीं हैं। वो कितना भी निर्माण कर ले, कुछ भी बना ले, लेकिन भारत की सीमा का 1 इंच भी उनके हिस्से में नहीं जाएगा। और उसके हर हलचल पर हमारी खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बलों की नजर है। और ग्लोबल घेराबंदी से चीन बैकफुट पर है। जिनपिंग के सुर अब बदल रहे हैं। अब उसे जंग से डर लग रहा है। ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोल रहा है कि उसे वॉर नहीं चाहिए। जंग को लेकर पूरी दुनिया को टेंशन देने वाला चीन अब शांति का राग अलाप रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हम जंग नहीं चाहते। चीन दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश है और शांतिपूर्ण, खुले, सहकारी और सामान्य विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चीन का किसी से युद्ध का इरादा नहीं है, ना कोल्ड वार चाहते हैं, ना हॉट वार। UN में जिनपिंग ने सभ्यताओं के टकराव पर भी ज्ञान दे दिया। जिनपिंग का ये बयान चौंकाने वाला है। एक ओर जिनपिंग की करतूतें पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की चौखट पर ले आई हैं। जिन देशों से उसका सीधा विवाद है, उसके साथ वो हड़प नीति अपनाता है। इससे हमेशा चीन के साथ दूसरे देशों का तनाव बना रहता है। UN में चीन की ग्लोबल घेराबंदी का डर जिनपिंग के बयानों में साफ दिखाई दिया। चीन अब बैकफुट पर है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के जंगी बेड़े ड्रैगन की हेकड़ी निकालने के लिए तैयार हैं। तो LAC पर हिंदुस्तान के योद्धा चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए बेकरार हैं। तो दूसरी तरफ ताइवान की शेरनी भी जिनपिंग का गुरूर तोड़ने के लिए बेताब है। यानी अब जिनपिंग चौतरफा गिरे हैं, जिससे उनकी हेकड़ी निकल गई है और चीन की जिद अब नरम पड़ रही है। ड्रैगन अब बातचीत से हल चाहता है। शायद यही वजह है कि अब भारत चीन के बीच 7वें दौर की बैठक होगी। लद्दाख बॉर्डर पर विवाद सुलझाने का रास्ता साफ होगा, लेकिन दगाबाज चीन के विश्वासघाती अतीत को देखते हुए सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि पीठ में खंजर घोंपना बीजिंग के लाल सुल्तान की पुरानी फितरत है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।